तो दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल फर्स्ट जॉब नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों आज की जो हम नोटिफिकेशन लेके आए हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से लेके आए हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। तो बेसिकली इस पे जो पोस्ट है उनके लिए वही क्वालिफाई है जो मिनिमम 10+2 क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके पास आपने 10+2 क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करना। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की जो हम नोटिफिकेशन लाए हैं उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है, क्या उसकी सैलरी है, क्या इसका सिलेबस होगा, क्या एग्ज़ाम डेट होगा, वो मैं सब कुछ बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले नंबर पे जो पोस्ट है LDC, ये वैकेंसीज जो बेसिकली है ना APST मतलब अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में जो पहले ही वर्कर है उनके लिए निकाला गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, और UR कैटेगरी के लिए निकाला गया है, PW के निकाला गया है। ठीक है, तो इसमें आप किसी भी स्टेट से हो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी जॉब लोकेशन होने वाला है सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में। तो नॉर्थ ईस्ट जो हो वो आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करना है। ठीक है, आपके लिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, तो इस पर टोटल जो पोस्ट है APST UR PWD टोटल पोस्ट यहाँ पर है 51। ठीक है, APST के लिए 43, UR के लिए 7 और PWD के लिए 1। ठीक है, टोटल 51। और जो LDC है सिर्फ LDC, इस पे जो सैलरी होगा वो सेम ही होगा ऊपर वाला LDC की सेम टू सेम तहत। ठीक है, 25,000 मिनिमम और मैक्सिमम 81,000। ठीक है, और इसमें सेम है। और डाटा ऑपरेटर भी है यहाँ पर, डाटा ऑपरेटर के लिए भी सेपरेटली कुछ वैकेंसीज़ है। तो यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम टू सेम ही है, APST PWD और UR के लिए सिर्फ ये वैकेंसीज़ है। ठीक है, और जो जूनियर सेक्रेटरिस्ट इसका भी पे लेवल सेम टू सेम होने वाला है। ठीक है, और जो 3 नंबर पे है एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट JR जूनियर, उसका भी पे लेवल सेम टू सेम ही होगा। ठीक है, और ये पोस्ट भी APST UR और PWD के लिए होगा। ठीक है, और जो लेबोरेटरी असिस्टेंट का भी यहाँ पर कुछ थोड़ा सा पे लेवल कम होगा, लेवल 3 का होगा। स्टार्टिंग में 21,000 के ऊपर होगा, मैक्सिमम 69,000 के ऊपर होगा। ठीक है, ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ APST के लिए है, एक है। ठीक है, और जो रिकॉर्डर का पोस्ट है रिकॉर्ड कीपर, रिकॉर्ड क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, उसका पे लेवल होने वाला है 25,000 और 81,000 मैक्सिमम। ठीक है, और इसका जो वैकेंसीज है सिर्फ APST के लिए 7, UR के लिए 2, PWD के लिए 0। ठीक है, यहाँ पर ग्रैंड टोटल जो सब पोस्ट है उसका टोटल पोस्ट है यहाँ पर 179। ठीक है, 179 यहाँ पर टोटल पोस्ट है। ठीक है, तो दोस्तों ओपनिंग डेट होगा, ओपनिंग डेट यहाँ पर शुरू हो चुका है 18 मई से। यहाँ पर ओपनिंग डेट चालू हो गया है, और क्लोजिंग डेट होगा जून के महीने में 17। ठीक है, 17 तारीख जून के महीने में क्लोजिंग डेट होगा। ठीक है, और आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा 1 तारीख को होगा अगस्त मंथ में। ठीक है, अगस्त मंथ में आपका 1 तारीख में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। वो ऑफिशियली वेबसाइट पे वो आपको नोटिफाई कर देंगे अगर कोई चेंज होता है तो एग्ज़ामिनेशन में। ठीक है, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, अगर सब कुछ ठीक हुआ तो 1 तारीख को एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग तैयारी कर लेना है। ठीक है, और जो क्वालिफ़िकेशन लोअर डिवीज़न LDC के लिए क्वालिफ़िकेशन आपके पास होना चाहिए 10+2 जैसे कि मैंने बोला था, और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट, और आपके पास मिनिमम 6 months diploma in computer application from a recognized board institute duly recognized by the Arunachal Pradesh Council for the Technical Education। ठीक है, तो आप किसी भी recognized बोर्ड से या फिर अरुणाचल प्रदेश काउंसिल से एजुकेशनल टेक्निकल एजुकेशनल और AICT से आप अगर किए हैं तो डिप्लोमा, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन
कंप्लीट किया है तो मिनिमम 6 मंथ का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 6 मंथ का, या फिर अरुणाचल प्रदेश के काउंसिल से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन ठीक ठीक नहीं होता है तो और भी पोस्ट है जिनमें सिर्फ 12 पास वाला भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। कोई भी टाइपिंग स्पीड नहीं ज़रूरत पड़ेगी, कोई डिप्लोमा की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसका पे लेवल मैंने पहले ही बोल दिया था 25,000 स्टार्टिंग, और एज लिमिट 18 मिनिमम, 32 मैक्सिमम। ठीक है, और अगला पोस्ट जो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और इनमें क्वालिफिकेशन होगा 12 पास 10+2। टाइपिंग स्पीड आपके पास होना चाहिए सिर्फ 35 वर्ड पर मिनट, और आपको यहाँ पर कोई डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ठीक है, और जो पे लेवल सेम होगा 25,000, और एज 18 मिनिमम, 32 ईयर मैक्सिमम। ठीक है, और अगला पोस्ट जो है एग्रीकल्चर फील्ड जूनियर असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट। ठीक है, जूनियर। तो इसमें सिर्फ जैसे कि मैंने बोला था, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 12 पास होना चाहिए, SC। ठीक है, अगर आप SC कैटेगरी से है तो आपको सिर्फ यहाँ पर 12 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से या फिर इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, तो इसमें SC स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है, प्लस पॉइंट भी है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर लेना। ठीक है, अगर आप 12 पास किए हैं तो। ठीक है, और पे लेवल मैंने बोला था 25,000 मैक्सिमम 81,000, एज 18 मिनिमम, 32 ईयर मैक्सिमम। ठीक है, और जो लेबोरेटरी असिस्टेंट है इसके लिए थोड़ा सा क्वालिफ़िकेशन कुछ अलग होगा, जैसे 10+2 तो होगा आपके पास होना चाहिए, पर साइंस में। ठीक है, साइंस में आपके पास 10+2 क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास पासड सर्टिफिकेट कोर्स इन लेबोरेटरी असिस्टेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, मतलब आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट का किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, और 2 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है, और जो इसका पे लेवल है, पे लेवल यहाँ पर 21,000 के ऊपर ही होगा। ठीक है, पे लेवल यहाँ पर 21,000 के ऊपर होगा, और 69 मैक्सिमम होगा। ठीक है, और एज 18 ईयर मिनिमम, 32 ईयर मैक्सिमम। ठीक है, और जो अगला पोस्ट रिकॉर्ड कीपर, रिकॉर्ड क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए 12 पास किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। आप अगर किसी ऑथोराइज्ड कंप्यूटर का कोर्स आप लोगों को टीच करते हैं, वहाँ से आपने 1 ईयर का कंप्यूटर एप्लीकेशन किए हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बेझिझक। ठीक है, लेवल 4 यहाँ पर होगा आपका पे स्केल 25,000 के ऊपर, मैक्सिमम 81,000, और मिनिमम 18 और मैक्सिमम 32 ईयर। ठीक है, और यही कुछ क्राइटेरिया थी सभी पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ क्राइटेरिया थे, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी। ठीक है, तो और कुछ भी है, जैसे कि आपको एग्ज़ाम फ़ीस कितना होगा। एग्ज़ाम फ़ीस APST के लिए होगा 150। ठीक है, 150 APST के लिए, और 200 जनरल के लिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 150 फॉर APST और 200 फॉर जनरल। ठीक है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD आर एक्सपेक्ट फ्रॉम पेइंग द पे फीस। यहाँ पर डिसेबिलिटी विद PWD सर्विसमैन जो है उनको कोई भी फ़ी देना पड़ेगा नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई फ़ी देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, यहाँ पर 2 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा। पहले स्टेज में रिटन एग्ज़ाम होगा, और सेकंड स्टेज में स्किल टेस्ट होगा। जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग स्पीड मैंडेटरी है उसके लिए स्किल टेस्ट होगा, और जिस पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 पास और साथ में कुछ और एक्सपीरियंस चाहिए, उन सब कुछ पोस्ट के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो स्टेज 1 में जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके सिलेबस पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन होगा वो जनरल इंग्लिश के ऊपर 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेंगे। ठीक है, और जो
सेकंड जो सब्जेक्ट होगा एलिमेंट्री मैथ के ऊपर भी 100 मार्क्स होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 3 नंबर पे जो सब्जेक्ट होगा वो होगा जनरल नॉलेज, इसमें भी 100 मार्क्स होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स पे, ठीक है। और जो स्किल टेस्ट होगा, जैसे कि मैंने बोला था, जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग स्पीड मैंडेटरी है और कंप्यूटर डिप्लोमा है उनके लिए कुछ स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। और जिस पोस्ट के लिए सिर्फ 12 पास है वो उस पोस्ट के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यही कुछ था इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बोल दिया। और आप डिटेल वाई ये नोटिफिकेशन पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, सिंपली आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.apssb.nic.in में जाना है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो वेबसाइट विज़िट करने के बाद वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी सिंपली सब कुछ डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर सबमिट करना है। उसके बाद आपको फ़ी देना पड़ेगा। फ़ी देने के बाद सिंपली आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सक्सेसफुली वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जो आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो यहाँ पर उन लोगों ने शो कर दिया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पहले नंबर पे रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मेरिटिकुलस सर्टिफिकेट इशूड बाय बोर्ड और यूनिवर्सिटी, क्लास 12 बोर्ड का जो क्लास 12 आप पास किया है उसका सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर होना चाहिए, मार्कशीट आपका होना चाहिए। एपीएसटी का अंदर आपका आप अगर वर्कर है तो आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका मस्ट भी यहाँ पर होना ही चाहिए। और सर्टिफिकेट ऑफ 6 मंथ डिप्लोमा, जिस पोस्ट के लिए डिप्लोमा चाहिए उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा, ठीक है। और जिस पोस्ट के लिए डिप्लोमा चाहिए 1 ईयर का वो सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा, ठीक है। और जो अगला सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट कोर्स इन लेबोरेटरी असिस्टेंट, जिस लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपको लेबोरेटरी असिस्टेंट सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, मैंने पहले भी बोल दिया। और एनी अदर डॉक्यूमेंट रिलेवेंट, और जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर मांगा जाएगा वो आपको यहाँ पर सबमिट करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली आपको इसी तरह की और भी नई जॉब्स की नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद। अगली वीडियो में मिलते हैं, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को।